आपको स्वागत है हमारे सद्भुत चैनल में, जिसका नाम है क्या, स्टैटिक्स। चलिए आगे कहानी पढ़ते हैं और आगे कहानी क्या है, चलिए आइए समझते हैं। पहले बात कि अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, द रशियन एम्पायर इन 1914। जो रशियन एम्पायर था, रसिया का साम्राज्य था 1914 में, क्या था, क्यों था, कैसे था। चलिए आइए इसको समझते हैं ज़रा ध्यान से, ठीक है। तो 1940 में ज़ार निकोलस रसिया को रूल कर रहे थे। ज़ार निकोलस नाम था रसिया के रूलर का। रसिया के रूलर का नाम था क्या, ज़ार निकोलस II, ठीक है। मतलब रसिया के राजा का नाम था ज़ार निकोलस II। TSAR को ज़ार पढ़ेंगे, न कि कुछ और पढ़ेंगे, ठीक है। इसको ज़ार बोलते हैं, TSAR ज़ार। 1940 में ज़ार निकोलस II रूल करते थे रसिया को और उसके पूरे साम्राज्य को, ठीक है। आगे क्या बात है कि जो मेजॉरिटी रिलीजन था, जो ज़्यादातर रिलीजन, जिस रिलीजन के लोग थे वहाँ पे, उस रिलीजन का नाम था रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी। जो मेजॉरिटी रिलीजन था उसका नाम था रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी, ठीक है। जो कि कहाँ से उभरा था, कहाँ से निकला था, वो निकला था ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च से, ठीक है। और एम्पायर, पूरे जो साम्राज्य था उसमें और भी रिलीजन के लोग थे। जैसे रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी रिलीजन के अधिकतर लोग थे, लेकिन उसके अलावा जो रिलीजन के और लोग थे उस सब रिलीजन का नाम है कैथोलिक्स, प्रोटेस्टेंट्स, मुस्लिम्स एंड बुद्धिस्ट्स। तो दोबारा से रिकैप करते हैं इस कहानी को और ध्यान समझते हैं इस बात को, क्या कि 1940 में ज़ार निकोलस II रसिया के रूलर थे और रसिया को रूल कर रहे थे और उसके पूरे साम्राज्य को रूल कर रहे थे, ठीक है। जो इस साम्राज्य में जो मेजॉरिटी रिलीजन था, जो अधिकतर रिलीजन, जिस रिलीजन के लोग थे उस रिलीजन का नाम था रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी, जो कि निकला था कहाँ से, ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च से निकला था, ठीक है। और मेजॉरिटी रिलीजन के तो लोग थे रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी से, लेकिन उसके अलावा जो रिलीजन वहाँ पे था, जो धर्म और वहाँ पे था, जो धर्म के लोग वहाँ पे थे, उस धर्म का नाम है कैथोलिक्स, प्रोटेस्टेंट्स, मुस्लिम्स एंड बुद्धिस्ट्स। तो चलिए इसको नोट किया जाए। तब तक थोड़ी देर हम भी इंतजार करते हैं और आप भी नोट करिए। चलिए ठीक है, आपने सब कुछ नोट कर लिया होगा और वो टॉपिक ख़त्म होता है इसी के साथ। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ते हैं, जिस टॉपिक का नाम है क्या, इकोनॉमी एंड सोसाइटी। चलिए इसमें क्या पढ़ना है, इसमें यही पढ़ना है कि जो 85% लोग थे, 85% जो रसिया के लोग थे, वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थे अपना घर बार चलाने के लिए, अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए। 85% लोग मतलब रसिया के किसानी करते थे उस समय, ठीक है। और दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ के मुकाबले, मतलब रसिया भी यूरोप का हिस्सा है, यूरोप कंटिनेंट का हिस्सा है, तो यूरोप कंटिनेंट में जितने कंट्रीज़ थे, तो रसिया के अलावा जो कंट्रीज़ थे उनका परसेंटेज इतना ज़्यादा नहीं था रसिया के मुकाबले। मतलब रसिया में 85% लोग किसानी करके अपना रोजी रोटी कमाते थे, लेकिन रसिया के अलावा जो भी देश, दूसरे देश थे, उसमें इतना परसेंटेज नहीं था लोगों का जो ज़्यादातर खेती कर कमाते हों। फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रांस और जर्मनी में 40 to 50% लोग जो थे वो अपना रोजी रोटी किसानी करके कमाते थे। लेकिन रसिया में परसेंटेज सबसे ज़्यादा था क्या, ऐसे लोगों का जो कि खेती करके, किसानी करके अपना रोजी रोटी कमाते थे। समझ में आ रहा है आपको। मतलब सीधा सीधा रिकैप करते हैं कि 85% लोग जो रसिया में थे वो अपना रोजी रोटी कमाते थे खेती करके, ठीक है। लेकिन दूसरे जो कंट्रीज थे यूरोप में, उसमें इतना परसेंटेज नहीं था। फॉर एग्जांपल फ्रांस और जर्मनी के जो लोग थे उसमें 40 to 50% ऐसे लोग थे जो खेती करके अपना रोजी रोटी कमाते थे, अपना गुजर बसर करते थे। रसिया मेजर एक्सपोर्टर था ग्रेन का, मतलब फसल का। ऑब्वियसली सी बात है, यूरोप में मात्र एक ऐसा देश था उस समय रसिया जो सबसे ज़्यादा खेती करता था, तो सबसे ज़्यादा बड़ा एक्सपोर्टर होगा ग्रेन का, फसल का, अनाज का, ठीक है। इंडस्ट्री वाज फाउंड इन पॉकेट्स। रसिया में इंडस्ट्री, कदम कदम पे इंडस्ट्री मिल जाता था आपको, ठीक है। और जो इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल एरिया थे वो, उसका नाम है संत पीटर्सबर्ग एंड मॉस्को। आज के डेट में जो मॉस्को है रसिया कैपिटल है, ठीक है। तो जहाँ मेनली इंडस्ट्रीज पाया जाता था उस जगह का नाम था संत पीटर्सबर्ग एंड मॉस्को। अगर आप इस कहानी को आगे जानना चाहते हो तो हमारे साथ बने रहे, हमारे चैनल करें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टैटिक्स। चलिए अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा, सायोनारा।